भगवान 30 अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियादियों के शब्दादि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों से भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों के द्वारा की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने से अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम तथा यह को मैं मान लेता तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से।